तो जब इस तरह कहता है कि ए बी दोनों एक्यूट एंगल हो, तो देखो ध्यान दो, एक ट्रायंगल ये, आवाज ना करो, एकदम मन से समझ में आएगा। एक ट्रायंगल ये, इसमें ए है तो इसमें बी है। बची हुई लाइन को चाहे हम पी क्यू मान लें, चाहे हम सी डी मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और, एक प्रॉब्लम और है, हमने कहा था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो 90 डिग्री की पढ़नी, यानी समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको इससे जो है मिटाल के समकोण जैसा ही बनाना पड़ेगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही इसे भी हमने जानबूझ के बना दिया ताकि आप लोग ये गलती ना करें। ऐसे ही इसे भी समकोण बनाना पड़ेगा। क्लियर? समकोण बन गया। हाँ, ये P हो गया, ये Q हो गया। इसमें ये एंगल है A और इसमें ये एंगल है B। A और B की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ से cos A ले, ध्यान दो, यहाँ से अगर हम cos A ले रहे हैं तो cos A इक्वल टू आधार यानी AQ बटे कर्ण यानी AP। बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम cos B ले रहे हैं तो cos B आधार BD और अपान में BC, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम गिवन में दिया हुआ, गिवन देखो, गिवन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। गिवन में देखो दिया हुआ cos A इक्वल टू cos B। अब cos A cos B दिया तो cos A की वैल्यू AQ अपान में AP बराबर में क्या हो जाएगा? BD अपान में BC। अब जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो है ये वाली भुजा जो AQ है ये बराबर है BD के, और ये जो भुजा AP है ये बराबर है BC। ठीक है ना? या वैसे भी समझ लो, संगत भुजाओं का अनुपात, अभी आप लेसन नंबर 6 नहीं पढ़े हो, 6 में ये है कि संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है तो वह त्रिभुज जो है सिमिलर त्रिभुज होंगे, एक जैसे होंगे, समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज के जो कोण होते हैं वह सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है ना? अब आप देखो, ये 90 है तो ये 90 है। क्लियर है ना? ये दो भुजाएं बराबर हैं, एंगल Q इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज जो A P और Q है वो सर्वांगसम है त्रिभुज B D और C के। और इस प्रकार जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो बाई CPCT के अकॉर्डिंग एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। ये इतना लिखना है। थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। फिर कभी अगले दिन ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन फिर से। बस समझने के लिए ये है कि एक बार हम इसके लिए cos लेंगे, एक बार हम इसके लिए cos B लेंगे, है ना। सिमिलर गिवन में दिया हुआ कि ये दोनों बराबर है तो इस प्रकार ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर होने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जो हमने लिख लिया है। एक एंगल Q एंगल D दोनों 90 डिग्री हमने बताया था, 90 डिग्री माना जाता है। किसी त्रिभुज की 3 विशेषताएं मिल जाए तो आप 9th में कन्वर्जेंस पढ़े हो, कन्वर्जेंस बहुत पढ़े हो, एक बार नहीं हजारों बार पढ़े हो। किसी त्रिभुज की अगर 3 विशेषताएं मिल जाएं तो त्रिभुज कन्वर्जेंस हो जाता है। और जब त्रिभुज कन्वर्जेंस हो जाएगा तब ये त्रिभुज कहता है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके, सभी पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या? A और B, इसीलिए हमने A B को बराबर लिया। ठीक है ना? लेकिन है दोनों ये चीज। देख 7वां क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ये तो लिखा हुआ है, आप खुद देखो। काट है तो काट का फार्मूला चाहिए, तुम बताओ जरा। है अब बकवास किए जा रहे हो। आधार बटे लंबा आया सीधे कि नहीं यार? बेस अपान एल्टीट्यूड याद हो जाएगा। हाँ, तुम लोग तो ऐसे याद कर लोगे, देख देख के मार खा जाते हो। याद तुमने झपड़िया रख देंगे, वो जाने दो वाले दिन, 1 महीना बचा है, याद नहीं होगा तो हम लिखने जाएंगे पेपर में, बैठे रहेंगे, लिखो रीता काश थीटा बराबर इतना, तो रीता क्वेश्चन लगाएंगे। तुरंत एकदम दिमाग में इसे बैठा लो, ये लाइन ये नहीं मिस होनी चाहिए। आगे चलते हैं। cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। क्लियर है? तुरंत एक ट्रायंगल नजर आना चाहिए, इस ट्रायंगल में आधार नजर आना चाहिए। आधार ये है तो इसका मान हो जाएगा 7। इतना आया। लंब नजर आना चाहिए, लंब की जगह पर क्या लिखा हुआ है? क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। नाम दे दो A B और C, और तुरंत कर्ण के लिए क्या लगाओगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस आपसे कहता है कि A² और L², है ना। इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, कर्ण को हम हाइपोथेनस कहते हैं तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। चलिए, अगर K भी लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं। A मतलब क्या? 7, और B L मतलब क्या? 8,
7 सत्ता 49, 8 अठाई 64, कितना आया 113 आएगा। तो ये आएगा 113, 113 के आ गया यानी AC आ गया, है ना। अब देखो फिर से क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि निकालना है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कास 1 माइनस कास, यानी साइन कास लाना है, यही तो ना। तो हम साइन कास निकाल लेते हैं। पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर तुम बताओ यल, बिल्कुल साइन थीटा एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस। तो साइन थीटा हो जाएगा यल अपान के, और यल का मान इसमें क्या है BC, और के का मान क्या है AC। BC का मान 8 और AC का मान 1 1 3। कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक हमें कास चाहिए तो हम कास निकाल लेते हैं। क्या यहाँ ना लिखे, चलिए कास यहाँ पे आ जाओ। यहाँ तो दिख रहा है ना, कास थीटा इक्वल टू, कास थीटा होता है आपका आधार अपान हाइपोथेनस या कर्ण, आधार अपान कर्ण। तो आधार इसमें क्या है AB, और कर्ण इसमें क्या है AC। तो AB का मान लिखा हुआ है 7 और AC का मान क्या लिखा हुआ 113। ये हमने अभी निकाला है, देखो काट थीटा इक्वल टू दिया है, अभी हमने निकाला है साइन। बताएगा कोई कितना आया है 8/113। फिर उसके बाद हमने निकाला है कास, कितना आएगा 7/113। अच्छा हमें अगर tan लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 8 कितना 7। इतने मान लिख लो, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो जरा, क्वेश्चन बोलो क्या कह रहा। ये कह रहा है लिखा 1 प्लस साइन 1 माइनस कास 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, और फिर क्या लिखा है 1 माइनस साइन, और अपान में क्या लिखा है 1 प्लस कास लिखा होगा, और फिर 1 माइनस कास लिखा होगा। इसके दो तरीके हैं, हम दोनों बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एक तरीका ये है कि इसमें a माइनस बी a प्लस बी लगा दो। क्या लगा दोगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी लगाओगे तो ये मिलेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, और ऐसे ही सेम यहाँ मिलेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब ये आपको सीधी एक लाइन मिल जाएगी 1 माइनस साइन थीटा, और एक लाइन और मिल जाएगी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, शायद अभी इस लेसन के बाद पढ़ा देंगे। लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। इसके बारे में सुने होंगे कभी, है ना। अब अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और अगर हम यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कास रख देंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे साइन। तो हम जब इस तरह यहाँ रखते हैं तो ये ऊपर वाला हो जाएगा क्या कास स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कौन लेट क्यों कर देते हो। कास अपान साइन, क्लियर है ना। अब जब हम कास अपान साइन देखते हैं तो हमें क्या मिलता है काट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब काट का मान हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो काट का मान दिया तो हम इसे लिखते हैं काट थीटा की होल स्क्वायर, और काट का मान रख देते हैं 7/8 और स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आएगा 49/64। एक तो तरीका ये हो गया जो हमें नहीं आता है, मतलब क्यों नहीं आता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फार्मूला है, फार्मूला अभी पढ़े नहीं हो तो ये मिस कर रहा है, ठीक है ना। तो हम दूसरे तरीके पे आते हैं जिसमें मान रखना है, तो इतना उतार लो फिर हम दूसरा चलो सब लिखोगे, नहीं हुआ तो छोड़ दो। देखो यहाँ से आ जाओ, इतना तो आपको पता है ना, इतना लिख सकते हो। अब देखो 1 लिखा, ये वाला 1 लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ माइनस में, साइन का मान क्या निकाले हो 8/113 की होल स्क्वायर, ये तो निकाले हो, क्लियर है ना। यहाँ पे आ जाओ कास पे, कास का मान क्या निकाले हो 7/√113। अब ये सोच रहे हो कि इजी लग रहा है, इससे पहले बताते तो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं इधर, इसके बाद इधर, तो ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 64/113। अरे भाई 8 का स्क्वायर 64 और रूट में 113 का स्क्वायर 113, क्लियर है ना। ऐसे नीचे भी आएगा 1 माइनस 7 सत्ता 49 कितना 113। कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, तो इनका इनसे गुणा 113 माइनस में कितना 64 और अपान में कितना 113,
होगा कि नहीं होगा? चलिए थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा समझ जाएं। हाँ, ये 113 यहाँ पे, और ये इनका इनसे 49, और ये बटे में क्या हो जाएगा 113। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये 113 113 कट जाएगा, 113 में 64 घटाओगे तो 49 आएगा, और 113 में 49 घटाओगे तो 64 आएगा। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा होगा काट समथिंग, लिखा हुआ है काट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत इजी है, देखो ये लिखा है काट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है काट थीटा की होल स्क्वायर, और काट थीटा का मान दिया हुआ ऊपर, क्या लिखा हुआ है 7/8, तो ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 8 9 64। ये कह रहा है कि लिखा हुआ 3 काट ए इक्वल टू 4, कह रहा है कि 3, ध्यान दो इधर, यहाँ दिख रहा है ना 3 काट ए इक्वल टू कितना दिया है 4, ये लिखा हुआ है। आप तुरंत इसको चेंज कर लो, काट ए इक्वल टू 4 बाई क्या हो जाएगा 3। काट ए का मान क्या होता है? काट ए का मान आधार बटे लंब, बिल्कुल, बेस अपान एल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब तुरंत एक ट्रायंगल बना डालो, ये ट्रायंगल बन गया, इसका आधार मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आधार हो गया ये, और ए बराबर कितना दिया है 4, लंब हो गया यल, और यल बराबर कितना दिया है 3। अब आपको ए सी चाहिए, ए सी क्या है हाइपोथेनस, तो हम ए सी का स्क्वायर लिखेंगे बराबर अंडर रूट कहाँ लगा दिए, स्क्वायर लगाओ, तो या तो स्क्वायर ना लगाओ, अब अंडर रूट लगा दो, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर आपसे 4 कहता है, बी सी का स्क्वायर 3 कहता है, तो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, कुल मिलाकर अंडर रूट 25, और 25 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 5, तो ए सी बराबर कितना आया 5 आया। क्लियर है ना? ये हो जाएगा आपका 5, एक चीज़ ये मिल गई। अब आगे हम चले तो हमें देखो ये मिला, ये और ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो क्या क्या है। क्वेश्चन में आपका tan दिया है, cos दिया है, sin दिया, 3 चीज़ें दी हैं, tan cos और sin, तो यहीं पर tan cos sin निकाल लेते हैं ताकि आगे की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए tan निकालते हैं पहले। tan थीटा इक्वल टू कितना, कोई बताएगा? यल अपान ए, इसमें यल कितना है बी सी, और ए कितना है ए बी, तो बी सी और बी सी का मान 3 और ए बी का मान कितना 4, tan मिल गया सबको। अब साइन चाहिए तो साइन देख लो, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर थीटा मान लो पहले, साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के, और एल दिया है बी सी, के दिया है ए सी, तो बी सी का मान है 3 और ए सी का मान अभी निकाल लो, ये हो गया। अब कास थीटा देख लो, कास थीटा इक्वल टू होता है ए अपान के, ए का मान दिया है ए बी और के का मान दिया है ए सी, तो ए बी का मान 4 और ए सी का मान कितना 4/5। क्लियर? तो पहले आपको क्या करना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख पा दो। कह रहा है 1 - tan, ये तो कह रहा है ना 1 - tan स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पर हमने जो थीटा माना उन सबको ये बना दो भाई, कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए, और 1 प्लस में क्या लिखा है tan स्क्वायर, और लाना क्या है cos स्क्वायर, और माइनस में क्या आना चाहिए sin स्क्वायर, यही तो ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एल एच एस मतलब हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर, और अपान में 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। क्लियर है? अब हम फिर से देखते हैं, 1 इधर दिख रहा ना, इधर चलिए इधर लिख दो 1 - tan की जगह पर tan की वैल्यू वहाँ से कितनी है 3/4, तो 3/4 की होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस 3/4 की होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग कर दो तो 1 - 3 त्रिका 9/16, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे कितना 16, ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो 16 माइनस 9 बटे कितना 16, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो 16 प्लस 9 बटे कितना 16, देख लो थोड़ा सा ये डिवाइड कर रहा है, ये 16 कट जाएगा, तो 9 में से 7 के 9 16 में से 7 गया 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 25, कितना आया 7/25। क्लियर है ना? अब यहाँ पे आ जाओ RHS में, इसीलिए इधर नहीं लिखे थे, RHS देख लो, RHS में लिखा हुआ है आपका cos स्क्वायर ए और लिखा हुआ है आपका sin स्क्वायर ए। चलिए cos ए का मान बताइए जरा 4/5 की होल स्क्वायर,
है ना। और साइन का मान बताइए 3/5 की होल स्क्वायर, यही तो 4 चौक 16 बटे कितना 25, 3 त्रिका 9 बटे कितना 25। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ये एक बार ऐसे घटा दो, ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 25। मैच करो दोनों को, इक्वल है कि नहीं है। बस केवल एक लाइन लिख देनी है, क्या LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया, लिख दो। इतना इजी क्वेश्चन कहाँ पाओगे, दुनिया में कहीं नहीं पाओगे। चलिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC और राइट एंगल B पे दिया हुआ है इफ tan A इक्वल टू समथिंग दिया है तो इसकी वैल्यू पूछा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है और उस समकोण त्रिभुज ABC में tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो प्रूफ करना, प्रूफ नहीं करना, मान ज्ञात करने हैं समथिंग के। समथिंग में लिखा क्या है, साइन A cos C और cos A sin C, है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ध्यान से देखो, एकदम अच्छा लगेगा, बहुत मन से समझोगे तो, और बकवास करोगे तो नहीं आएगा। देखो हमसे कह रहा था कि B पर आप 90 मान लीजिए, मान लिया हमने, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब उसके बाद एक को हमने A मान लिया, एक को हमने C मान लिया। सबसे पहले ये कह देता है कि tan A, तुम्हें नहीं दिख रहा था, हाँ, tan A इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा √3। tan A इक्वल टू दिया, tan A की वैल्यू क्या होती है तो पता चला लंब बटे आधार, एल्टीट्यूड अपान बेस होता है। तो यहाँ से ये लंब कितना है BC, अगर A के लिए देखा जाए तो BC इक्वल टू कितना 1, और आधार यानी AB इक्वल टू कितना √3 मिल जाएगा ना। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका है √3 और ये आपका क्या है 1। AC का मान निकाल लो, तो AC बराबर होगा अंडर रूट AB का स्क्वायर। हमने क्या कहा था, बड़ी भुजा निकालने के लिए शेष छोटी दो भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो वर्ग करके जोड़ो इसे, तो AB का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, और BC का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3, और ये आपका हो जाएगा 1, 3 और 1 4, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2। यानी अब हमें AC मिल चुका है। AC इक्वल टू कितना आया 2। अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कहता है साइन A और cos C दोनों कह रहा है ना, साइन A भी कह रहा है और साइन C भी कह रहा है, cos A भी मांग रहा है और cos C भी मांग रहा है। तो सबसे पहले हम साइन A cos A निकालेंगे, फिर हम साइन C cos C निकालेंगे, तब क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए साइन A पे। साइन A इक्वल टू एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब कितना है इसमें BC, हाइपोथेनस कितना है AC, तो ये BC का मान 1 है, हाइपोथेनस का मान क्या है 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे चलते हैं, उसके बाद cos A निकाल लो। cos A मीन्स होता है आपका बेस अपान हाइपोथेनस, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC, तो √3 क्या आया 2। cos A का मान आ गया, दोनों मान आ गए ना। अब साइन C चाहिए और cos C चाहिए, तो पहले इतना उतार लो साइन C का। हमें चाहिए था C, साइन C और cos C, तो साइन C पे आते हैं। पहले साइन C के लिए हम ये एंगल लेते हैं और इसके सामने क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड, इतना तो याद ही करना पड़ेगा। साइन C के लिए एल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा AB। आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर C एल्टीट्यूड यानी लंब बराबर में कितना AB, और बेस यानी आधार बराबर में कितना BC, और आगे हाइपोथेनस तो वही रहता है ना। अब चलिए साइन C पे। साइन C इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस, तो एल्टीट्यूड आपका क्या हुआ AB, हाइपोथेनस आपका क्या हुआ AC। तो AB का मान है √3 और AC का मान क्या है, ये मिल गया साइन C। अब cos C पे आ जाओ, cos C इक्वल टू सेम वही बेस अपान हाइपोथेनस। बेस क्या है BC, हाइपोथेनस क्या है AC, तो BC का मान 1, AC का मान कितना, ये तो दोनों वैल्यू हमने चारों लिख ली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है साइन A cos C, यही तो है ना, प्लस cos A साइन C, इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब साइन A की वैल्यू यहाँ से कितनी
√3/2। काश सी की वैल्यू यहाँ से, काश सी गलत हो गया, साइन ए की वैल्यू वहाँ से 1/2, काश सी की वैल्यू यहाँ से 1/2, काश ए की वैल्यू वहाँ से √3/2 और साइन सी की वैल्यू यहाँ से √3/, क्लियर है ना। अब 1 का 1 से गुणा तो 1 होगा, 2 का 2 से गुणा तो 4 हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3, बिल्कुल फिटनेस बच गया तुम्हारा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इन्हें जोड़ना है तो डिनोमिनेटर एक बार, ऊपर वाला एक बार लिख लो। 4/4 बराबर कितना आ जाएगा 1। आंसर आया ना, लिख लो। क्या रैपिड एक्स है? खाली बैठे, खाली ना बैठा करो, कुछ करो, क्या हुआ। चलिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और क्यू पे राइट एंगल है। ध्यान दो, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिए हैं। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। Q पे 90 ऐसा ये कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से देख लेते हैं। Q पे 90 ऐसा ये कह रहा है। अब ये कहता है PR और QR की वैल्यू 25 लिखी हुई है। देखो PR प्लस में QR की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 25। PR कहाँ है, ये दूरी, और QR कहाँ है, ये दूरी। इन दोनों की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 25। क्लियर है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसमें इल्यूमिनेशन आ जाएगा, देखते रहो खाली। फिर उसके बाद PQ की, स्पेशली PQ की वैल्यू दी है 5। PQ बराबर कितना दिया हुआ है 5। बस एक चीज़ तो दे ही दिया। अब चलते हैं पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस आपसे कहता है कि PQ² बराबर PR²। PR यानी बड़ी भुजा है ना, तो PR² बराबर PQ² प्लस में QR², ये कह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे चले आओ, PQ का मान दिया हुआ है 5, दिया है कि नहीं, तो इसको इधर ले आओ, PQ को लिखा रहने दो। कहने का मतलब जो मान दिया है उसको एक तरफ कर दो और जो नहीं दिया है उसको एक तरफ कर दो। बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए। हमने बस केवल इसको इधर ले जाकर लिख दिया। क्यों? क्योंकि PQ का मान दिया, बाकी सब जो अननोन वाले हैं वो इधर, जो नोन वाले हैं वो इधर। क्लियर? यानी जो पता है वो एक तरफ, जो नहीं पता है वो एक तरफ, चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है A² माइनस B²। तो एक ब्रैकेट में A प्लस B, याद आया कि नहीं, और एक ब्रैकेट में A माइनस B, और इसकल टू PQ का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर। क्लियर? इतना समझ में आ रहा होगा ना। अब आगे देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया कितना 25, और ये ब्रैकेट में दिया है PR माइनस QR, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 25। 25 से 25 कट जाएगा, क्या बचेगा 0, 1 बचेगा। घटाते हैं तब 0 बचता है, याद रखना, नहीं 0 लिख के चले आए तो 25 PR माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 2, 1 ऊपर माने और 2 नीचे, 2 इक्वेशन मिल गए ना। इनमें इल्यूमिनेशन लगा दो, ऐसे लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ले लिए। 1 को पहले लिख लो, PR प्लस में QR इसकल टू कितना 25, PR माइनस में QR इसकल टू कितना 1, ये और ये कट जाएगा, 2PR इसकल टू हो जाएगा 26, तो PR इसकल टू हो जाएगा 26/2, यानी कितना आया 13। PR का मान मिल गया 13। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका हो जाएगा क्या 13। अब RQ बचा है ना, तो PR का मान 1 या 2 में रख दो तो RQ आ जाएगा। इधर देख लो, Q का मान, PR का मान 1 में इंग्लिश में लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन 1, है ना। चलिए, तो PR का मान 1 में अगर हम रखते हैं तो 1 ये लिखा हुआ है, तो PR प्लस में QR इसकल टू 25, इसके जगह पर वो वाली वैल्यू 13 प्लस में QR इसको इसकल टू 25, तो QR इसकल टू आपका 25 माइनस कितना 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12, तो QR की वैल्यू कितनी आई 12, तो ये मिल गया 12। इतना करने के बाद हमें मिला क्या, सिर्फ ट्रायंगल की तीनों साइड। जब तक साइड नहीं मिलेगी तब तक एंगल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो ये साइड लिख लो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
डालें, चलिए। हाँ, तो इतनी कहानी के बाद हमें मिलना क्या है देख लो। ये कहता है साइन पी निकालिए, साइन पी कह दे तो पी पे चले आओ, और पी के अपोजिट क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो तुरंत साइन पी मतलब एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, तो एल्टीट्यूड को क्या लिखेंगे, क्यू आर, और हाइपोथेनस को क्या लिखेंगे, पी आर। हो जाएगा ना। क्यू आर की वैल्यू वहाँ से कितनी आई थी, 12, और पी आर की वैल्यू कितनी आई है, 13। इतना दूर चलने के बाद इतना छोटा सा लिखना था। ऐसे ही कास पी चाहिए। अब कास पी तो शायद अलर्ट हो गए होगे आप लोग। कास पी मतलब बेस अपॉन हाइपोथेनस। बेस कितना है, पी क्यू, हाइपोथेनस कितना है, पी आर। पी की वैल्यू 5 दी है और पी आर की वैल्यू कितनी दी है, 13। अब क्या पूछ रहा होगा, tan पूछ रहा होगा। tan p इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, l अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो एल्टीट्यूड हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी की वैल्यू 5। तो ये आपके आंसर को याद कर देना है, बस एंगल आ जाएगा, रेशियो, एंगल, रेशियो एंड एंगल। चलिए रेशियो एंगल को देख रहे हैं। चलिए कठिन नहीं है, परेशान ना हो, चेहरों से लग रहा है परेशान हो जाएगा। चलिए देखो इधर, बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं। खाली एक लाइन हम आपसे याद करवाएंगे, खाली एक लाइन, और कुछ नहीं कहेंगे, और बाकी हम सब याद कर लेंगे, है ना। हम याद करेंगे तो सब आपके काम आएगा, परेशान ना हो। ये थीटा है और ये रेशियो है, ये आपका साइन है, ये आपका कास है, और ये आपका टैन है, और ये आपका काट है, और ये आपका सेक है, और ये आपका कॉसेक है। क्लियर? इतना तक आप समझ जाओगे। थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो एडजस्ट कर लेना। क्या हुआ प्रखर, कुछ कह रहे हो क्या? 0, 30, 45, 60, 90 इतने एंगल आपके नॉर्मली होते हैं, है ना। अब हम कह रहे हैं खाली आपको साइन याद करना। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, सभी को याद हो गया होगा। साइन 0 0, अरे एक लाइन नहीं याद भाई। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, वो याद हो गया होगा। साइन 30 1/2 ही लिखवाए कि 1/30 याद हुआ कि नहीं। साइन 45 1/√2, अब सोचोगे ये हो याद हो गया। अरे भाई 0 1/2 1/√2, यही तो हुआ, याद हुआ कि नहीं। अब साइन 60 √3/2, अब सोच रहे हो ये हो याद हो गया। अरे √3/2 एक का तो बढ़ा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पर √3/2, और साइन 90 का मान तो सभी को याद है 1। तो नहीं खाली याद करना, इतना याद कर लो कि आई थिंक हमें लगता है घर पे जाओगे एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, है कि नहीं है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, याद हो गया। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, याद हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब जब हम कास लिखते हैं ना, तो ये वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं, याद ही नहीं करना है, बस ये उठा के यहाँ लिख दिए, लिख गया। ये वाली लाइन उठा के यहाँ लिख दिए। ये बीच में है तो यहीं रहने दो, इसे ना हटाओ, इसको उठा के यहाँ रख दो, और इसको उठा के यहाँ रख दो, लो कास याद हो गया। याद करना पड़ा क्या, खाली एक लाइन, कौन सी, साइन वाली। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, याद है। दूसरी लाइन आपको मिल गई। क्लियर, मिली कि नहीं। जब tan लिखोगे तो इनको इनसे भाग दे दो, आपस में ऐसे भाग देते ऐसे चले जाओ। जब 0 को 1 से भाग दोगे तो 0 आएगा। जब 1/2 को 1/3 से भाग दोगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। देख लो भाई हम कहाँ कह रहे हैं, अनजरूर भाग ना दो। ये और ये कट गया, बचा क्या, यही तो बचा। और ये दोनों सेम है, भाग दोगे तो क्या आएगा, और ये 2 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 3/1 मतलब 3 √3, यही तो ना। और इसको इससे भाग दोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। याद रखना, जब 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो क्या आता है, इनफाइनाइट। क्लियर, यहाँ तक लिख ले जाओगे। अब काट लिखना है तो इनको चेंज कर दो, जो जिनको नहीं दिख रहा वो खड़े हो जाओ, जरूरी है, नहीं दिख रहा खड़े हो जाओ। काट है, इतने लोग नहीं दिख रहे, क्या बात है। चलिए हाँ, अब तो दिख रहा है ना। चलिए काट है तो हमने कहा जो यहाँ पर लिखे हो वो फिर से यहाँ लिख दो, देख लो फिर से। ये लिख दिए, ये √3 इधर ले आओ, ये 1 यहीं रहने दो, ये 1/√3 इधर लिख दो, और ये 0 इधर लिख दो, हो गया। काट का मान हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं है। सेक है, हमने कहा था सेक हमेशा कास का उल्टा होता है, सेक हमेशा कास का उल्टा होता है। कास 1 है तो 1 का उल्टा 1/1,
तो 1 ही तो रह जाएगा, तो सेक 0 का मान क्या हुआ 1। काश का उल्टा √3/2 का उल्टा, √3/2 लिखा है, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पर लिख दोगे 2/√3, हो गया कि नहीं। इसका उल्टा करोगे 1/√2 का उल्टा, तो केवल √2/1 यानी केवल √2 आ जाएगा, तो क्या लिख दोगे √2। क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कितना 2, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, 0 का उल्टा 0/1 लिखा है, तो 1/0, जैसे 0 नीचे जाएगा वैसे क्या बना देगा इनफाइनाइट, बन गया ना। अब कॉसेक है, तो ये जो लिखा हो यहाँ लिख दो, ये जो लिखा हो यहाँ लिख दो, ये अपने जगह पर रहेगा, ये जो लिखा हो यहाँ लिख दो, और ये जो लिखा हो यहाँ लिख दो, पूरी टेबल बन गई, ठीक है ना। अब करना क्या है, एक लाइन याद करना है, इस टेबल को कम से कम 10 से 15 बार अपनी कॉपी में बनाना है, रटना नहीं है, खाली लिखते चले। रियल लिखने में क्या है, एक लाइन हमने याद कर ली पूरी, जैसे जैसे हम कहानी बताएं, इनको पलटो, इनको भाग दो, इनको पलटो, इनको पलट दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप पलट पलट के अगर 10 से 15 बार लिख ले गए ना, तो ये पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमें याद है वैसे आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि हमने याद किया है लिख लिख के, है ना, रातें बिताई हैं हमने इसके साथ, ठीक, तो इसीलिए ये याद है। कई जो है, ध्यान दो इन सब चीज़ों पर, कई रातें जो हैं जागते जागते पढ़ते पढ़ते बीत गई, लिखते लिखते चार्ट बनाते बनाते, तो याद है। और तुम लोग खाली सोच के याद करोगे नहीं याद होगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक ये नहीं, कुछ नहीं याद होगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884, दोनों को याद था, याद है, क्या बात है। रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम चंद्रबली, दोनों याद